सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। तो बार बार कई दिन हो गए लगातार इसी वजह से कमेंट आ रहे थे कि मैम वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि बच्चों ने आरटीआई भी लगाई और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वेटिंग करते हुए, और जो न्यू ज्वाइनिंग थी उनको भी काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन वेटिंग लिस्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो वो कब तक आएगी, और उसके साथ साथ जो EMR स्कूल है उनमें वर्कलोड कितना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में लगातार कमेंट आ रहे थे। तो हमने सोचा क्योंकि अब स्कूल का टाइम रहता था तो क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जो भी आपकी क्वेरी है वो शॉर्ट आउट हो जाए। और तो देखो, अगर बात की जाए आपकी EMRS की वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में फ़िलहाल कोई भी जो है वैलिड इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। बच्चों ने RTI लगाई थी तो उसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ यही जानकारी मिली थी, क्योंकि जो पुराना स्टाफ है वो अभी तक जो है कई स्कूलों में वर्क कर रहा है, और नया स्टाफ है जो ज्वाइन हुआ है उनमें से कई सारे कैंडिडेट्स रह गए थे, किसी न किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो उनको बार बार जो है रिकॉल करवाए जाने के बाद अब भी जो है ज्वाइनिंग हुई है बहुत सारे कैंडिडेट्स की। तो हमारे स्कूल में भी 3-4 नए टीचर्स आए हैं, ठीक है। तो इसी तरह सब स्कूलों में कुछ और टीचर भी ज्वाइन हुए हैं, कुछ पहले ज्वाइन कर चुके थे, कुछ अब ज्वाइन किया है, तो जिसकी वजह से नेक्स्ट को अभी ये कंफर्म डाटा नहीं मिल पाया है कि कितने कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया और कितने कैंडिडेट्स अभी रहते हैं। तो एक बार ये डाटा कंफर्म हो जाने के बाद, और उसके साथ साथ सभी स्कूलों में किस किस सब्जेक्ट के लिए जो है टीचर अभी अलॉट होना रहता है, उन सब चीज़ों की जो है डिमांड जब भेजी जाएगी नेस्ट के पास, वैसे तो शायद भेजी जा चुकी है या नहीं पता नहीं, लेकिन क्योंकि देखो ये कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती हैं जिनको ना तो हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये काम देखो ऑफिस जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका होता है, तो हमारे तक ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है कि भेजी गई है या नहीं भेजी गई है। लेकिन जो बच्चों ने RTI लगाई थी तो नेस्ट की तरफ से यही इन्फॉर्मेशन आई थी कि अभी तक डाटा कलेक्ट नहीं हुआ है, तो उसको कई दिन हो गए हैं। तो आई थिंक डाटा जो है कलेक्शन का टाइम पीरियड चल ही रहा है। जैसे ही डाटा कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो जहाँ जहाँ पर अभी रहते हैं ज्वाइन होने, तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट 100% आएगी। तो देखो ये स्टार्टिंग से ही कहते आ रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अब टाइम कितना लगेगा उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, और शायद आपकी सितंबर के लास्ट तक आ ही जाए या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है और आई थिंक अब तक तो आ ही जानी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कुछ ऑफिशियल दिक्कत की वजह से या कुछ डाटा की वजह से रह गया, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम परमानेंट जो है स्टाफ यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, तो सब कुछ नया नया है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ को नेक्स्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, स्कूलों में टीचर्स को भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी तक जो है ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई है टीचर्स की, जिसके बाद नॉन टीचिंग स्टाफ की भी नहीं हो पाई है, ताकि वो अपनी चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जान सके। लेकिन यही है, टाइम लगेगा हर एक चीज़ को अरेंज होने में, लेकिन सारी सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और रही बात वर्कलोड की, तो देखो वर्क को अगर लोड की तरह लोगे तो अपने आप ही वो लोड बन जाएगा, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है कि भाई ये हमारे स्कूल में या तो फिर हम ऐसी जगह से आए थे जहाँ पर हमें इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा था, या फिर परिस्थितियाँ ही सबके लिए ही विषम है, ठीक है। ऐसा कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ कि मेरे लिए विषम है, जी नहीं, सभी के लिए परिस्थितियाँ विषम है। सभी को यहाँ पर जो है एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता जाएगा तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। और जो ये पूछ रहे थे कि कितने सारे कैंडिडेट्स मैम EMRS की जॉब को छोड़कर जा रहे हैं, तो देखो भैया, तो उनके लिए इस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी, या फिर शायद उनको पता होगा कि भाई कहीं ना कहीं उनको और अच्छी जॉब मिल जाएगी। वैसे हमारे लिए ये, जैसे देखा जाए कंपैरिजन टू जो और टीचर्स की जो प्रॉब्लम आ रही हैं, तो हमारे लिए हमारा स्टेशन और हमारा स्टाफ काफ़ी अच्छा है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो भी आ रही हैं उसका सामना किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम बहुत आ रही हैं। हाँ वर्कलोड तो भाई देखो, अगर आपको एक अच्छी खासी सेंट्रल गवर्नमेंट सैलरी दे रही है तो उसके बदले में आपको काम तो करना ही पड़ेगा। अब वही है वर्कलोड प्राइवेट स्कूलों में कितना होता है और जो
हमारे साइड के हैं उनको तो पता ही होगा सैलरी कितनी मिलती है और काम कितना किया जाता है। तो कम से कम यहाँ पर ये तो सेटिस्फेक्शन है कि भाई जो आपसे काम करवाया जा रहा है उसके बदले में जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा अमाउंट है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हो उस काम करने के लिए। और जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी सिचुएशन है, नेगेटिव सिचुएशन सभी के सामने है, तो उनको जल्द ही या तो फिर उनके अकॉर्डिंग डल जाएंगे या फिर उनके अकॉर्डिंग हम जो है धीरे धीरे सारी की सारी परिस्थितियाँ, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आ रही थी अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। टाइम लगेगा हर एक चीज़ में एडजस्ट होने में, क्योंकि एक नई जगह से आए हैं, बिल्कुल एक नई जगह मिली है। तो देखो किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव को ध्यान में रख के चलेंगे कि भाई यहाँ पर इन्वायरमेंट अच्छा है, बिल्कुल शांति है, एक अच्छी माहौल में अगर हम आए हैं, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अगर देखते हुए चलेंगे तो जो भी हमारी विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनका सामना हम अपने आप कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे है हमारा जो, क्योंकि एमपी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होती है, तो हमारी जो आवाज़ है उसमें भी अपने आप ही चेंज होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर ढल रही हैं तो उसमें भी अपने आप ही चेंज होता जाएगा। और आगे आगे आप और भी ज़्यादा चीज़ देखोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा हम भी इन्हीं के अकॉर्डिंग होते चले जाएंगे शायद। क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों को प्रॉपर हिंदी में टीच करवाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी होगी और बच्चों का मीडियम भी हिंदी ही है, जिसकी वजह से फुल जो है हिंदी यूज़ की जा रही है। और वही है भाई, बच्चों को अपने अकॉर्डिंग नहीं ढाल सकते, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो टीचर्स को ही बच्चों के अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा, ताकि उनको अच्छे से जो हमारा मकसद है, जिसके लिए हम ज्वाइन किए गए हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट ने जिस चीज़ के लिए हमें भेजा है उसको हम प्रॉपर वे में बच्चों तक दे पाए। तो जो पूछ रहे थे कि मैम वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो वेटिंग लिस्ट आपकी जल्द ही आ जाएगी, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आपका DSSB का एग्ज़ाम या HPSC का एग्ज़ाम जिनके लिए आपने फॉर्म फिल कर रखे हैं तो उनकी तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि फ़िलहाल जो है आपका फुल कंसंट्रेशन उनके ऊपर होना चाहिए। कहीं इस वेटिंग लिस्ट के चक्कर में आप उनको भी ना गवा दो, क्योंकि कम से कम एक जो मिल जाए तो उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है और फिर आप दूसरी चीज़ पर फोकस कर पाते हो। यानी कि जो आपका ड्रीम है, जो पाना जिसको आप बेहतर मानते हो। देखो सभी के अपने पर्सनल व्यू होते हैं, कोई किसी चीज़ को कुछ बनना चाहता है, कोई कहीं पे जॉब करना चाहता है, कोई KVS में जॉब करना चाहता है, कोई DSSB में चाहता है, कोई EMRS में चाहता है, ठीक है, सबके अपने पर्सनल अलग अलग विचार हैं। तो आप उसको पाने के लिए पहले एक बार छोटी सी जॉब तो ज़रूर पा लीजिए, ताकि जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जो एक दिमाग से प्रेशर है जॉब का वो दूर हो जाए। फिर बाद में अपना जो भी ड्रीम है आप उसको कंप्लीट करने में अपना फुल फोकस रखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको मेहनत करनी होगी, इस वेटिंग लिस्ट के चक्कर में नहीं पड़े रहना है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट आएगी ज़रूर, लेकिन अभी कंफर्म डेट वही नहीं है। हमें भी नहीं पता कि हम आपको डेट बता दें। जो बार बार पूछ रहे थे कि मैम एक बार स्टाफ से पूछो, तो किसी को भी इस चीज़ के बारे में वही इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन होती है, नेस्ट के पास ही होती हैं, वहीं से आती हैं और वहाँ से जब आती हैं तो सभी तक पहुँच जाती हैं। तो फिलहाल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आई है। और वर्क तो देखो है ही भाई, अच्छी खासी अगर आपको सैलरी मिल रही है तो वर्क तो करना ही पड़ेगा। और जो टाइम रूटीन है, जो डेली रूटीन है, वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब हमारे स्कूल का टाइम जो है हो गया है, तो अब हम जा रहे हैं। तो आप भी अपने पढ़ाई में या जो भी आपका काम है उसमें लग जाइएगा। थैंक यू सो मच। और जो आपने सपोर्ट दिया, जो प्यार दिया, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। और जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कई सारे दिन हो गए वीडियो नहीं आ रही, तो देखो भाई हमारे स्कूल में बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम, कुछ पेपर चेक में काम था, उसके साथ साथ एग्ज़ाम की ड्यूटी थी, और उसके साथ साथ घर का भी काम हो जाता है, और काम हो ही जाते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन कोशिश यही करते हैं जो भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी आती है उनकी शॉर्ट आउट की जाए। सो थैंक यू सो मच। एंड इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।